स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल लर्निंग जोन के ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसपे मैथ के डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बगैर कैलकुलेटर के आपकी जो मैथ की कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इससे आपका माइंड भी फास्ट होता है, मैथ का सब्जेक्ट भी आपको अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव या जॉब के या आपके वैसे मैथ का एग्ज़ाम होता है उसमें आप MCQs में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। उससे आपके मैथ के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। तो आज जो आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ वो है क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में आप जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बगैर कैलकुलेटर के 3 से 4 सेकंड में 2 स्टेप्स के अंदर आपने किसी भी बड़े से बड़े नंबर का भी क्यूब रूट बआसानी आप फाइंड कर सकते हैं। तो चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम जो क्यूब रूट है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, वो जरूरी है। वो थोड़ा सा बता देता हूं आपको, अगर आपको आता है तो वीडियो को आप आगे कर लें, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लाजमी देखें। कोई भी नंबर है, लेट्स से अगर 4 का क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये होगा 4 का, सॉरी, क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं। क्यूब और क्यूब रूट में फर्क होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यूब क्या होता है। 4 का क्यूब लेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि आपने 4 को 3 दफा आपस में 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है तो 64 आ जाएगा। किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। इसके अलावा अगर 5 का लेते हैं, 5 का क्यूब है, 5 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 5 25, 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया क्यूब। अब क्यूब रूट क्या होता है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में भी आपको शो किया हुआ है। अब फर्ज करें 64 और 125 का ही आप क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर ये वाली सिंबल होगी, ठीक है। ऐसे लिखा होगा कि आप 64 का क्यूब फाइंड करें, तो 64 का क्यूब फाइंड करें, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 64 का क्यूब रूट या 125 का क्यूब रूट फाइंड करें। यानी ये वाली दोनों सिंबल जो है वो आपको दी जा सकती हैं इस सिंबल के जरिए भी, और ये ऐसे भी शो किया जा सकता है कि इन दो नंबर्स का क्यूब रूट आपने फाइंड करना है। 64 का क्यूब रूट 4 होगा और इसका जो 125 की पावर 1/3 का आंसर भी 5 होगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले ये था कि थोड़ा सा क्यूब और क्यूब रूट का जो डिफरेंस है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर करूं। क्यूब रूट क्या होता है और क्यूब क्या होता है। अब हम अपने जो नेक्स्ट जो बेसिकली वीडियो का टॉपिक है, टाइटल है कि हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये तो छोटे छोटे नंबर है, ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर है, इनका क्यूब रूट आप बासानी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के बड़े नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखें एग्जाम में बड़े नंबर आते हैं बगैर कैलकुलेटर के, अगर आपने क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसके लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप इनका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक, बड़े नंबर की जो शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट की, वो आपके साथ में अब शेयर करता हूं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। ट्रिक से पहले ये जो पहले 10 नंबर हैं इनके मैंने क्यूब्स लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्यूब्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये आपको वैसे भी ज़बानी याद होंगे। एक चीज़ अगर आपने यहाँ पे गौर करें कि जब भी आप 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब अगर यहाँ पे लिखते हैं, 2 का क्यूब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 8। क्या आ गया? 8। और अगर फिर इसी 8 का क्यूब लें, फिर इसी 8 का क्यूब लें तो आपके पास आंसर आता है 512। बेसिकली जो बात बताने वाली है कि जब भी आप किसी भी नंबर जिसके आखिर पे 2 आता हो उसका क्यूब लेंगे तो जो जवाब आएगा उसके आखिर पे 8 आएगा। अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब लेते हैं उसके आखिर पे 8 आता है तो उसके आंसर में आखिर पे 2 आएगा। इसी तरह ये 3 है, जब भी किसी नंबर के आखिर पे 3 आता है उसका क्यूब लेते हैं तो उसके जवाब के आखिर पे भी 7 आएगा। या अगर किसी भी नंबर का क्यूब लेते हैं उसके आखिर पे 7 आता है तो उसके जवाब में 3 जरूर आएगा। ये थोड़ा सा मजीद एलेबरेट करता हूँ। देखिए 1 का क्यूब लेंगे, जवाब 1 ही आएगा, यानी आखिर पे 1 ही है। फिर 2 का क्यूब लिया, जैसे कि मैंने जिक्र लिया, 2 का क्यूब लेंगे आखिर पे 8 ही आएगा। 3 का क्यूब लेंगे आखिर पे 7 ही आएगा। फिर देखिए 4 का क्यूब लिया, आखिर पे 4 ही आया।
5 का क्यूब लिया, आखिर पे 5 ही आया। 6 का क्यूब लिया, आखिर पे 6 ही लिया। अगेन जैसे कि मैंने जिक्र किया था, 3 का क्यूब लेंगे, आखिर पे 7 आएगा, या फिर 7 का क्यूब लेंगे तो आखिर पे जो भी जवाब आएगा उसके आखिर पे 3 जरूर होगा। ये मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है, ये यहाँ से भी आपको आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। उसके बाद 2 का क्यूब लेंगे तो आखिर पे जवाब में 8 आएगा, या फिर 8 का क्यूब लेंगे तो उसके आखिर पे जो जवाब आएगा वो उसके आखिर पे 2 लाजमी होगा। ठीक हो गया। और उसके बाद 9 का क्यूब लेंगे तो आखिर पे 9 ही आएगा, और 10 का क्यूब लेंगे तो आखिर पे 0 ही आएगा, या 1 का क्यूब लेंगे आखिर पे 1 ही आएगा। तो सिर्फ आपने 2 और 3 के पैटर्न को याद रखना है, बाकी पैटर्न सेम इट इज है। आखिरी नंबर जो है इसके आंसर का वो आपकी बेसिकली शेयर कर रहा हूं। अब दोबारा बता देता हूं, 2 का जब भी क्यूब लेंगे जिसके आखिर पे 2 आता हो उसके आखिर पे 8 जरूर आएगा, जिसके आखिर पे 8 आता हो उसके क्यूब में 2 लाजमी आएगा, या अगर जिसके आखिर पे 3 आता है किसी भी नंबर के उसका क्यूब लेंगे आखिर पे 7 आएगा, या जिसके नंबर पे आखिर पे 7 आ रहा है उसका क्यूब लेंगे तो उसके आंसर में 3 जरूर आएगा। ये याद रखनी है। और ये पैटर्न जो है, ये पहले 10 नंबर का क्यूब अगर आपको आते हैं, ये ज़बानी ही वैसे आते हैं, 9, 10, 8, 9, 10 के स्टूडेंट कई टॉपिक है ये, तो उसमें ये चीज़ें उसको ज़बानी आती हैं, पहले 10 नंबर का क्यूब। तो ये चीज़ें जो बेसिक स्ट्रिक को याद रखने की ज़रूरी है, ये याद रख लें। ये 2 चीज़ें अगर आपको याद हो गई हैं, अब आप चुटकियों में ऐसे सेकंड्स में किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद और ट्रिक के बारे में कुछ जानने के बाद अब हम जो है ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, कंपैरेटिवली इतने बड़े नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के जरिए कुछ ही सेकंड में इनका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 12,167 का अगर आप क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो देखें जी आखिर पे कौन सा नंबर है, आखिर पे आपके पास 7 है। तो मैंने बताया था कि 7 है, तो 7 का अगर क्यूब लेंगे तो उसके आखिर पे 3 जरूर आएगा, या जिसके आखिर पे 3 आ रहा है जब उसका क्यूब लेंगे तो उसके आखिर पे 7 जरूर आएगा। तो 7 है, तो इसके आंसर में जो है, इसके आंसर में 3 जो है वो लाजमी होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया पहली बात। ठीक है, आखिर पे क्या है 7 है, तो हमारे जवाब के आखिर पे 3 जो है वो हर सूरत आएगा। अब क्या करना है, आपने क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसके ये वाले जो 3 नंबर हैं ये काट दें, ये वाले जो आखिरी 3 नंबर है इनको काट दें, इनको कैंसिल कर दें। पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा 12। क्या बचा 12। अब देखें ये वाला जो 12 है, ये जो आंसर मैंने लिखे हैं पहले 10 नंबर के जो क्यूब है, ये किसके ज्यादा करीब है। करीब देखें तो अगर 2 का क्यूब लें, 2 का क्यूब लें तो वो 8 होता है, और 3 का क्यूब लेंगे तो वो 27 होता है। 3 का क्यूब लेंगे तो वो 27 हो गए, यानी कि 8 और 27 के दरमियान में ये वाला नंबर आ रहा है। 12 जो है वो 8 और 27 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है, या आप कह सकते हैं 20 और 30 के दरमियान में आ रहा है। तो जिस 2 नंबरों के दरमियान में आ रहा होगा, पहला जो नंबर है जिन नंबरों के दरमियान में आ रहा होगा, इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो उसके आंसर के साथ आप लगा दें। तो 23 इसका क्यूब रूट है। जस्ट आपने 1-2 सेकंड में इसका क्यूब रूट फाइंड कर लिया है। नहीं समझ आई? समझ आ गई है? कुछ अभी कह रहे हैं कि नहीं समझ आई, हाथ खड़ा करें। 50% से ज़्यादा बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। कमेंट्स में डन भी लिख दें कि आपको समझ आ गई है। दोबारा इसको रिपीट करते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद समझ आ जाएगा। अगेन देखिए इस नंबर है, इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आखिर पे देखें क्या आ रहा है, लास्ट पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जिसके आखिर पे 3 आ रहा हो तो जवाब में 7 जरूर आएगा, जैसा कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। जवाब के साथ जो है वो 7 हर सूरत आएगा। अब देखें इसके 3 नंबर जो है वो कैंसिल कर दें, जैसे कि मैंने बताया हर ट्रिक में, इस ट्रिक के अंदर जब भी करेंगे 3 नंबर जो है ये कैंसिल कर दें। कैंसिल कर दिए, पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास रह गया 19। पीछे क्या रह गया 19। इस 19 को देखें तो कहां पे लाई कर रहा है, 8 और 27 के दरमियान आ रहा है, 8 और 27 के दरमियान आ रहा है, यानी कि 2 का क्यूब आपके पास आएगा 8, 3 का क्यूब आपके पास आएगा 27, इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। तो आप ये देखें करीब ज्यादा जो है वो आप कहेंगे 27 के करीब है, लेकिन ज्यादा करीब नहीं देखना, जो जिन दो के दरमियान आ रहा है उसमें जो छोटा नंबर है, उसमें जो छोटा नंबर है वो जो आपके साथ लिख दें 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दें। तो ये आपका क्यूब जो है, क्यूब रूट इस नंबर का आपने फाइंड कर लिया है बगैर किसी कैलकुलेटर के और शॉर्ट ट्रिक के। अब कुछ बड़े नंबर पे ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने 2 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। अगेन इसका पहला स्टेप होगा कि आपने आखिर पे देखना है,
आखिर पे क्या आ रहा है, आखिर पे हमारे पास 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है, तो अगर 8 आ रहा हो तो हमारा जो आंसर है उसमें क्या आएगा, ये देखिए आंसर है 8 का क्यूब है, तो आंसर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, आखिर पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके जो है वो 2 लिख दें। ठीक है, अब इसके जो 3 नंबर है, आखिरी 3 नंबर है, इनको आप क्रॉस कर दें। पीछे क्या रह गया, 32, 32 देखें कहाँ पे आ रहा है, 32 आपका आ रहा है 27 और 64 के दरमियान आ रहा है, 27 और 64 के दरमियान आ रहा है। तो 27, इसमें जो बेस नंबर है, जो छोटा नंबर है हमारा वो 3 है, 4 को नहीं लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 3 हमारा जो है यहाँ पे आंसर होगा। तो इसका जो क्यूब रूट है वो 32 होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ आपको मैं खुद भी करने के लिए देता हूँ, जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। साथ साथ मैं भी करता हूँ, टाइम आपका गुजर रहा है। आखिर पे क्या आ रहा है, लास्ट पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लास्ट पे हमारे पास 3 आ रहा है, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में हर सूरत जो है वो 7 आएगा। अब ये वाले जो 3 नंबर है आप इसको कैंसिल कर दें। पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 50, पीछे रह गया 50 को देखें वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 50 लाई कर रहा है 27 और 64 के दरमियान, यानी 3 का अगर क्यूब लें, 3 का क्यूब लें तो जल्दी से आप अपने आंसर मेंशन करते जाएं कमेंट्स में, और 4 का लें तो आपके पास आता है 64। तो 50 जो है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, लेकिन करीब जो है ज़्यादा 64 के, हम ज़्यादा करीब वाला नंबर नहीं लिखेंगे, बल्कि जिन दो के दरमियान आ रहा है उसमें जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे। छोटा कौन सा, 3 छोटा नंबर है। ये लें आपका जो आंसर आ गया, और मुझे कमेंट्स में भी पता चल रहा है कि आपने काफ़ी सारे बच्चों ने इसके आंसर जो है वो दे दिए। पहले 37 ठीक हो गया। अब इससे भी कुछ बड़े नंबर जो है वो उनको ट्राई करते हैं कि उस पर भी ट्रिक अप्लाई होती है कि नहीं। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इसका अगर क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, आखिर पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले हिस्से में आपसे पैटर्न डिस्कस किया था, जिस नंबर के भी आखिर पे 9 आएगा उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके जवाब में भी 9 ही आएगा। तो इसका क्यूब रूट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके आखिर पे 9 आ रहा है, तो इसके जवाब में भी आखिर पे 9 ही आना चाहिए। अब ये अगेन 3 नंबर जो है आखिरी वो काट दें, कैंसिल कर दें। पीछे क्या रह गया, 24 को अगर देखते हैं हम, 24 कहाँ पे आ रहा है, 24 जो है वो 8 और 27 के दरमियान आ रहा है, लेकिन करीब अगेन 27 के, हमने 27 नहीं लिखना बल्कि उसमें जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे। तो 29 इसका जो है वो आंसर होगा। एक और बड़ा नंबर लेते हैं। इस बड़े नंबर पे देखिए आखिर पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, आखिर पे 4 आ रहा है। मैंने बताया था कि 4 का क्यूब लेंगे तो आखिर पे 4 ही आएगा, जवाब में भी 4 ही आएगा। तो इसके जवाब के आखिर पे भी 4 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, आखिरी 3 नंबर जो है अगेन काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, 830। क्या बचेगा, 830 देखें कहाँ पे लाई कर रहा है। ये आपके पास जी 830 है, 9 का क्यूब और 1000 का क्यूब इसके दरमियान जो है वो लाई कर रहा है। 9 का क्यूब हमारे पास होता है, 9 का क्यूब है हमारे पास 729, ठीक है, और 10 का क्यूब है हमारे पास 1000। तो दरमियान किसके आ रहा है, दरमियान यहाँ पे आ रहा है इन दोनों के। तो इसमें जो छोटी वैल्यू कौन सी है, 9, तो यहाँ पे आप जो है वो 9 लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपने यानी कि बड़ा नंबर ही मैंने आपको फाइंड करके दे दिया है कि बड़े नंबर का भी अगर आप क्यूब फाइंड करना चाह रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस ट्रिक के साथ आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे 636,056। इसका अगर आप क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपकी असाइनमेंट कह सकते हैं, या आपका होमवर्क है। इसका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है इसी ट्रिक के साथ। बड़े नंबर का भी मैंने करवाया है, छोटे नंबर का भी करवाया है, ट्रिक भी आपके साथ शेयर की है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कमेंट्स इसमें जो इसका आंसर आएगा कितनी जल्दी कौन सा आंसर देता है, ये टाइम भी बताना है। जस्ट मैक्सिमम 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया है। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ट्रिक आपको समझ आई होगी। इसी तरह मेरे साथ आप मैथ की ट्रिक्स या मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट या वैसे मैथ पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।